8 काम शिलिंग मेला महोत्सव 2025 में शामिल होकर इसे ऊर्जा, आस्था और उत्साह से भरने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आइए हम सब मिलकर अपनी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। आप सभी क्षेत्रवासी, समिति सदस्य, कलाकार, प्रशासन, सुरक्षा दल और हर सहयोगी, आपकी उपस्थिति से इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए आपका धन्यवाद। पिथौरागढ़ में राज्य गठन की रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम आज रामलीला मैदान में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर कल्पना देवलाल और जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने किया। स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्य, लोकगीत प्रस्तुत किए और आंदोलन के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिलाधिकारी ने कहा, उत्तराखंड की यह यात्रा संघर्ष, समर्पण और विकास के प्रतीक है। ये लगातार 9 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। तो उसी के क्रम में आज ये रामलीला ग्राउंड में बच्चों के द्वारा कार्यक्रम है और पारंपरिक जो हमारी पोशाक होती है उत्तराखंड की, अलग अलग जिलों, जनपदों की, अलग अलग स्थलों की, तो उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा बच्चों के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी का एक कंपटीशन, उसी की एक प्रतियोगिता यहाँ पर है। साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं जिसमें हमारे जो परंपरागत उत्पाद हैं उनका यहाँ पर डिस्प्ले है, हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसका यहाँ पर डिस्प्ले है। लगातार आयोजित किया जाएगा और भव्य रूप से जो हमारा ये जयंती वर्ष है वो जनपद के अंतर्गत मनाया जा रहा है। आयोजन जिले भर में मनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक संध्या, सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिता, जागरूकता अभियान भी कराए जाएंगे। मेयर कल्पना देवलाल ने कहा, रजत उत्सव का जो एक कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, इसमें हमारे अनेकों डिपार्टमेंट्स जो हमारे विविध विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया गया है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। विद्यालयों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जैसा कि किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, उस तरीके से ही इस दिवस को मनाया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग काफ़ी एंथू के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। ये दिन बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी अमरेंद्र चौधरी, उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर जन समस्याओं को लेकर आज विधानसभा में जमकर गरजे। उन्होंने ऑल वेदर रोड का मुद्दा उठाते हुए कहा, यह ऑल वेदर रोड नहीं बल्कि ऑल दीवार रोड बन गई है। महीनों में कई बार सड़क बंद हो रही है। दिल्ली बैंड और स्वाला बैंड विभागों के लिए कामधेनु साबित हो रहे हैं। तो पिथौरागढ़ टनकपुर को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑल वेदर रोड बनाई गई है। वो ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर बीमार रोड है। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा महीना नहीं जाता हुआ जब तक वो रोड घंटों घंटों बंद न रहती हो। तो उसका निदान क्या होगा, ये आज तक हम पिथौरागढ़वासी समझ नहीं पाए हैं। हमें देहरादून में आने के लिए विलम्ब होता है, हमें अपने अस्पताल और गंतव्य में जाने के विलम्ब होता है, पर सरकार के कान में जौनी रहती है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, उस पूरी रोड में 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमेशा बीमार रखा जाता है। एक दिल्ली बैंड, दूसरा स्वाला बैंड। वो आज सरकारी विभाग के ऐसी कामधेनु बन गई हैं जिसको ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। पिछले 10 साल से उसका उपचार किया जा रहा है, पर क्या मजाल है कि वहाँ पर काम कभी भूस्खलन न होए या काम न होए। उन्होंने बेस चिकित्सालय का मसला उठाते हुए कहा, भवन में दरारें आ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग इसके ढहने की खतरे की आशंका को देखते हुए इसका संचालन नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्री जी ने कल कहा कि हम 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे, पर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आज भी मुख्यालय के विधानसभा क्षेत्र होने के बाद भी मेरे ऐसे गांव छूटे हैं जहां की छात्राओं को इंटर की शिक्षा लेने के लिए 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में क्या वो पढ़ेंगी, क्या उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ये सोचना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने बार बार भी कहा है कि खड़कू भले हाई स्कूल का उच्चीकरण कराया जाए ताकि वो छात्राओं को वहाँ पर नजदीक शिक्षा व्यवस्था हुई। एक बात, 2 बात और कहूँगा बस, रखिए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की बात करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी भी स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है सरकार के सौजन्य से, बेस हॉस्पिटल बनकर 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया है और आज भी जिला चिकित्सालय में
मरीज को फर्श में लिटाया जाता है, सीढ़ी में लिटाया जाता है, उनके लिए बेड नहीं है और मरीजों की इतनी भीड़ है कि बरामदे भी पूरे हो चुके हैं, उनको घर को भेज दिया जाता है या बाहर रेफर कर दिया जाता है। आखिर उस बेस हॉस्पिटल में उनको क्यों नहीं ले जाया जाता, वहाँ पर उनको प्रॉपर उनका उपचार क्यों नहीं किया जाता, उनकी बेड की उपलब्ध क्यों नहीं कराए जाते, ये सोचने वाली बात है। क्षेत्र के विद्यालयों का उच्चीकरण नहीं होने का मसला भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा, पिथौरागढ़ में विपक्षी दल के जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा हो रही है। पिछले दिनों आयोजित सहकारी मेले में खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, लेकिन न तो प्रशासन ने और न ही सहकारिता विभाग ने उन्हें कोई निमंत्रण दिया। पिछले 28 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी पिथौरागढ़ सहकारिता मेला के उद्घाटन के लिए आए थे और जब पिथौरागढ़ पहुंचे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। न जिला प्रशासन ने मुझे कोई सूचना दी, न कहीं सहकारिता विभाग ने मुझे कोई निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ के विधायक को उपेक्षित किया जा रहा है। इससे बड़ी दुखद और विडंबना क्या हो सकती है, यह सोचने वाली बात है। पिथौरागढ़ नगर निगम द्वारा अपनी उपलब्धि बताते हुए जिस पिंक टॉयलेट को 6 माह पूर्व शुरू किया गया था, वह गंदगी से पट गया है। इसके चलते महिलाओं को खासी दिक्कत हो रही है। नगर के देव सिंह मैदान में सहकारी मेले के दौरान भी पिंक टॉयलेट में पानी खत्म हो गया, जिस कारण महिलाओं की दिक्कतें और बढ़ गई। नगर निगम ने इसका संचालन सुलभ इंटरनेशनल संस्था को दिया है, लेकिन संस्था साफ सफाई के प्रति उदासीन बनी हुई है। टॉयलेट में आने वाली महिलाओं से 10 रुपए और पुरुषों से भी 5 से 10 रुपए तक का शुल्क लिया जा रहा है। लोगों ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए अविलंब सफाई कराई जाने की मांग की है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजदेव जायसी ने कहा, गुरुवार को पिंक टॉयलेट को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। संबंधित संस्था को भी निर्देशित किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी निवासी प्रदीप दरियाल और बसंती देवी की हत्या का आरोप लगाते हुए मुनस्यारी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बुधवार को कैंडल मार्च निकाला गया। संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। उन्होंने कहा, 9 नवंबर तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज प्रदीप दरियाल और बसंती देवी के हत्यारों का पुलिस पता लगाए, इसके लिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया है और इनके हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। हमने पुलिस को 9 नवंबर तक का समय दिया है। 9 नवंबर तक अगर पुलिस ने इन दोनों हत्याकांडों का खुलासा नहीं किया, इनके असली अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुँचाया, तो हम पूरे सीमांत क्षेत्र के गांव-गांव में पुलिस प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारा प्रदीप दरियाल है, उसको जल्दी से जिसने भी प्रदीप दरियाल के साथ ऐसा कर रखा है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। उस हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। कैंडल मार्च में विभिन्न संगठनों के लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ में उच्च शिक्षा में 42 वर्षों तक सेवा देने वाले डॉक्टर शीतल सिंह भंडारी की पुस्तक कुमाऊं के स्थान नाम का अध्ययन का आज नगर निगम सभागार में भव्य लोकार्पण हुआ। जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने कहा, यह पुस्तक इतिहास और अस्मिता के बीच सशक्त सेतु है, जो लोगों को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। लेखक शीतल सिंह भंडारी ने कहा, पुस्तक में 3000 स्थान नाम का भाषाई, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पर विश्लेषण किया गया है कि कैसे एक नाम अपने भीतर भूगोल आस्था को संजोए रहता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शुभकामनाएं संदेश में कहा, यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रखने में महत्वपूर्ण साबित होगी। कार्यक्रम का संचालन लेखक चिंतामणि जोशी ने किया। इस अवसर पर मेयर कल्पना देवलाल, शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत, उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, तहसीलदार विजय गोस्वामी, पत्रकार प्रेम पुनेठा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में राज्य स्थापना रजत जयंती अवसर पर आज पशुपालन विभाग ने जिले में संचालित 2 गौसदन और 6 ग्राम गौसदन में 248 पशुओं को सामूहिक दवापान कराया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया, अभियान जारी रहेगा। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए
NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।